गरीब व्यापारी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। वह लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाता और उन्हें बेचने के लिए रोज गांव गांव घूमता था। उसके हाथों की कारीगरी तो शानदार थी, लेकिन उसके खिलौने शायद ही कभी बिकते। गांव के लोग उसकी कला की सराहना तो करते थे, पर कहते थे अभी पैसे नहीं है। रवि हर सुबह भारी बोरे में खिलौने भरकर कई किलोमीटर पैदल चलता, मगर अक्सर खाली हाथ लौटता। उसका छोटा सा झोपड़ा जर्जर था और बारिश में टपकने लगता था। वह अक्सर सूखी रोटी और नमक खाकर सो जाता और सपनों में सुनहरे दिनों की कल्पना करता। एक दिन जब रवि रास्ते के किनारे थक हार कर बैठा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वह साधारण कपड़े पहने था, पर उसकी मुस्कान में दया थी। उसने पूछा, क्यों भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? रवि ने आह भरी और कहा, मैं इन खिलौनों को बड़े प्यार से बनाता हूं, पर कोई खरीदता ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। बूढ़े आदमी ने खिलौनों को गौर से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। समस्या खिलौनों में नहीं है, बल्कि बेचने के तरीके में है। क्या तुमने कभी सोचा कि हर खिलौने के साथ एक कहानी सुनाओ? रवि चौंक गया। कहानी? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, हर खिलौने के पीछे एक कहानी होती है। जब तुम कहानी सुनाओगे तो खिलौने खुद बिकेंगे। अगले दिन रवि ने वही किया। जब उसने एक लकड़ी का घोड़ा एक छोटे बच्चे को दिखाया, तो उसने बहादुर योद्धा की कहानी सुनाई, जो उस घोड़े पर बैठकर लड़ाई लड़ता था। बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसकी मां ने तुरंत वह खिलौना खरीद लिया। धीरे धीरे और लोग भी उसकी कहानियां सुनने लगे और उसके खिलौने खरीदने लगे। रवि की जिंदगी बदल गई। उसने सीखा कि सिर्फ अच्छा सामान बनाना ही काफी नहीं, बल्कि लोगों के दिल को छूना भी जरूरी है। इस तरह वह गरीब व्यापारी, जो कभी मुश्किल से खिलौने बेचता था, एक ऐसा कहानीकार बन गया जो सिर्फ खिलौने नहीं, बल्कि सपने बेचने लगा।